दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वह उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शंभु के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर उन कल्याणमयी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के कारण उनके मुखमंडल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। देवता बोले, क्षण पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की आधीश्वरी हो। तुम ही इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अमंगलीय है। तुम जल में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की भी कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमसे इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त करती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी ही स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखता है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूप देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो, इसी में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति करने के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती है? बुद्ध रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। काला निष्ठा आदि रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। क्षण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पूरा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जिते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शाक्र, धनुष, उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12 ही रूप धारणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंही से दैत्यों के वध करने के लिए उद्योग में संलग्न रहने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप दिखाई देने वाली और वृषासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुखमंडल
से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, सरस्वती, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वारा, भ्रूति, भ्रामरी, भूरे रंग वाली पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता तथा ईशा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे रूपणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संबंध दिव्य रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये 3 लोचनों से सुशोभित तुम्हारा सौमुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण अत्यंत विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम अपने ध्वंस से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है और तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खंड खंड जो असुरों की रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर सभी मनचित कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस प्रकार इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है वो सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में, ज्ञान में प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता के घड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे, जहाँ सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में रहकर तुम इस विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वह संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी, प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी याद बड़े बड़े उत्पादों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिस चीज़ की इच्छा हो वो वर मांग लो। संसार के लिए उपकार कारक वर मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को नष्ट करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवनस्य मंत्र के 28वें युग में शंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। फिर जब अत्यंत भयंकर रूप वाले पृथ्वी पर अवतरले मैं प्रचलित वाले नाम के दानों का वध करूँगी। उस भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार की फूल के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंडिता कहेंगे। फिर पृथ्वी पर जब 100 वर्ष तक के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं,
उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूँगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह शाख ही सबके प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी की नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूँगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूँगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात हो जाएगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों के भारी उत्पात मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवीय बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, ये चैनल यदि आपको पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पर नए हों तो बेल आइकन की घंटी दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला अगला वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अतिरिक्त इस चैनल पर आप अच्छे जानकारी भरे वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आने वाला वीडियो जो है वो चेतन और अचेतन मन की शक्ति के बारे में है। इस दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण वीडियो इस चैनल पर बनाया गया है। इसके अध्याय 13वां अध्याय, जिसमें 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है, वो इसमें पूरा वीडियो बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कीलक, कवच, अर्गलासोत, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ साथ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है। अतः आप इस वीडियो को देखने से या दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्याय जैसे 11वां अध्याय है, इसको देखने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को प्रेम पूर्वक देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।